क्या हाल है फ्रेंड्स। आज आपको हम क्लास 10th की प्रमेय फर्स्ट कराएंगे। इसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं, अथवा इसका जो दूसरा नाम है वो है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। ठीक है दोस्तों, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या होती है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, और थेल्स प्रमेय क्या है इसके बारे में यहाँ पे मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी बना के डाली है, उसको मैं आज पूरा कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ, यानी कि लॉन्ग वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत, आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। तो पेपर में हमारे पास किस टाइप से आता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं के जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसको इस टाइप से अनुपात में लिखा हुआ होगा, जिसे हम थेल्स प्रमेय अथवा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया। देखिए ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ए बी सी है। इसमें BC के समांतर हमारी भुजा क्या है, हमारी DE भुजा जो है BC के समांतर है। यहाँ पे हमने क्या किया है, AC पर जो लंब है वो हमारा DG है और AB पे लंब जो है हमारा EF है। ठीक है, इसी क्रम में हमने क्या किया है, जैसे हमारा ये इस पे लंब है AC पर, वैसे ही AE पे भी जो लंब होगा वो DG होगा और AD पे लंब जो होगा वो EF होगा। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रमेय जब हम सॉल्व सिद्ध करते हैं तो वहां पर सारी ज्ञात है, सिद्ध करना है, रचना, उत्पत्ति सब लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको पहले लिख दिया है, जिससे कि सवाल वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आएगी। अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को जाएगा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं, ज्ञात में हम वो चीज लिखते हैं, आपको पता होगा कि वो चीज लिखी जाती है ज्ञात में जो चीज हमें पता होती है, जो क्वेश्चन में कह रहा है या चित्र में कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में एक भुजा BC के समांतर। देखिए त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक भुजा हमने क्या खींची, DE खींची, जो कि समांतर है। जो भुजाओं AB, भुजा हमारी कौन सी है AB, और भुजा क्या है हमारी AC के क्रमशः इसके जो बिंदु है वो D और E पर काटती है। ठीक है, इस टाइप से लिखा है, ये वाली भुजा इसकी क्या है, समांतर है। ठीक, इस टाइप से हमने यहाँ पे इसको लिखा। अब यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, अनुपातिक कह रहा है थेल्स प्रमेय, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय अनुपात के रूप में लिखना, यानी कि कैसे, AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB, ये लिखा हुआ AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में EC। देखिए ये लिखा इस टाइप से, और अनुपात में इसको इसके लिख सकते हैं AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात EC। इस तरीके से इसको हमने यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद रचना क्या की है हमने, रचना हमने की है कि रेखाखंड हमारे पास जो दे रखा है, रेखाखंड BE, रेखाखंड हमारा जो BE है यानी कि ये वाला, ठीक है, तथा CD यानी कि ये वाली भुजा खींची गई है, और बिंदु D और E से, बिंदु D और E से भुजा AC पर, देखिए भुजा AC पर और भुजा AB पर DG यानी कि ये वाला और EF यानी कि ये वाला लंब खींचेगा। ये हमारी क्या है, रचना है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास उत्पत्ति में, आप जानते हैं कि उत्पत्ति में हम कैसे करेंगे, उत्पत्ति समझ में आनी चाहिए आपको, क्योंकि ये हाई स्कूल में कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको पूछा जाता है। और आपको थेल्स प्रमेय के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसके कई सारे सवाल जो है इस अनुपातिक प्रमेय पे आधारित होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति में, कैसे करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए हमारे पास जो त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज हम पकड़ लेते हैं, एक तो पकड़ लिया BDE, ठीक है दोस्तों, का क्षेत्रफल लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल के बराबर ही हम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिखा है। अब हमारे पास त्रिभुज कौन कौन से हैं, देखिए BDE हमारे पास क्या है, B, ये है D और ये E, इसका क्षेत्रफल बराबर करा जाएगा CDE का क्षेत्रफल, यानी कि C, D और E का क्षेत्रफल हम इसको बराबर करेंगे। अब कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने ये त्रिभुज बराबर करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जैसे हमारे दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं तो यहाँ पे लिखते हैं हम ADE का। तो ADE हमारे पास कौन सी दे रखी है, ADE का क्षेत्रफल लिखते हैं यहाँ पर निकालकर। तो ADE का क्षेत्रफल लिखेंगे हम यहाँ पे, बराबर कितना होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मैंने इस टाइप से लिखा। अब हमारे पास कौन सी भुजा यहाँ पे, देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो आया हमारे पास वो कितना आया, 1/2। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आधार कितना है, इसमें आधार हमारे पास ये होगा, देखिए हमने ADE का क्षेत्रफल पकड़ा तो आधार इसमें क्या आ गया हमारे पास, अगर देखें आधार तो AD हमने इसको माना यहाँ पर, तो AD हमने यहाँ पे माना तो AD क्या हो गया, आधार हो गया, हमने यहाँ पे AD लिखा। और ऊंचाई जो आ गई हमारे पास वो यहाँ से EF आ गई या FE आ गई, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई हमने मान ली यहाँ पर EF
या एफ ई, बात एक ही है। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट मान लिया, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। दूसरी बात, अगर दूसरा त्रिभुज पकड़ते हैं हम, इसी में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, देखो बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, मैंने दूसरा चित्र बना लिया है यहाँ पर। तो बी डी ई का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास बी डी ई कौन सा है, हमारे पास बी डी ई का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे वही होता है हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल जो आएगा निकल के, वो कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका जो आधार आएगा वो तो आएगा, देखो बी डी, ये आधार आ गया हमारे पास, हमने इसको लिखा बी डी गुणा ऊंचाई कितनी आ गई हमारे यहाँ पे ई एफ, इसी में, इसी भुजा में, इसी उसमें बिल्कुल सेम यही काम करेगा। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया ई एफ। तो ये हमारी समीकरण नंबर कितनी आ गई यहाँ पर, 2 आ गई, ठीक है दोस्तों। मैंने समीकरण 2 को 1 को 2 से भाग कर देते हैं। चलो समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पे लिख देते हैं। हमने क्या किया, इसको भाग किया। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज, यहाँ पे लिख देंगे बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 1/2 गुणा, यहाँ लिखा ए डी गुणा ई एफ अपॉन में, यहाँ लिख दिया 1/2 बी डी गुणा ई एफ, ये आ गया। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया हमारे पास। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास बचा ए डी गुणा ई एफ, ठीक है दोस्तों। ई एफ भी कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हमारा ई एफ भी कट गया। तो इसको यहाँ से यहीं काट देते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं हम। तो हमारे पास क्या भुजा बची, ए डी अपॉन में बी डी बची, सिर्फ ए डी अपॉन में क्या बचेगा, बी डी बचेगा। इसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया है, ठीक है दोस्तों। अब जब हमने समीकरण 3 मान लिया, इसी क्रम में हम क्या करते हैं, दूसरे ट्रायंगल भी पकड़ते हैं, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज भी जो हमारा होगा उसको पकड़ के कैसे करते हैं, हमारे पास देखिए चित्र दे रखा है। तो मैं लिख लेता हूं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, अभी हमने निकाला था। तो इसको हमने क्या करा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो हमारे पास देखिए एडी का क्षेत्रफल भी वही आया था। अब हम दूसरे उसमें पकड़ रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ पे आधार कितना देखिए ए। अब हम यही वाला पकड़ रहे हैं, इसी वाले त्रिभुज में पकड़ रहे हैं। अब हम यहाँ, पहले हमने ये वाली भुजा पकड़ी थी, अब हम ये वाली भुजा पकड़ रहे हैं इस साइड की। तो ए डी ई का क्षेत्रफल पकड़ रहे हैं, बात समझ में आ गई तो दोस्तों। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1/2। अब यहाँ पे हमारा जो आधार आया, हमारे पास जो आधार आया वो ए ही आया, पहले हमने जो पकड़ा था उसमें ए डी था। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए, यहाँ पे ए ही आ गया गुणा ऊंचाई कितनी आ गई, यहाँ पर वही चीज आ गई हमारे पास। अब ऊंचाई हमारे पास ये वाली होगी डी जी, क्या होगा डी जी। ये समीकरण नंबर हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। इसी प्रकार से हम दूसरा वो पकड़ते हैं, इसी ट्रायंगल में नीचे वाला पकड़ लेते हैं। तो नीचे वाला जो हम पकड़ेंगे उसमें आपको ये चीज समझनी है कि मतलब जो चीज हमने पकड़ी है उसको गलत नहीं समझना है, गलत तरीके से करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो कैसे कर रहे हैं हम, इसी क्रम में देखिएगा। तो त्रिभुज हमारे पास, अब हमने ये वाला पकड़ लिया, जैसे हमने पहले यहाँ पे पकड़ा था, अब ये वाला पकड़ेंगे यहाँ से ये वाला। तो त्रिभुज सी डी ई पकड़ लेते हैं, सी डी ई। तो त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2 गुणा वही आधार गुणा ऊंचाई। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे। देखिए ई सी आ गया ये वाला, तो मैंने लिखा ई सी गुणा, फिर क्या हो जाएगा, इस पर ही लंबी ये वाला है तो डी जी हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, डी जी। समीकरण नंबर कितना आ गया, 5 आ गया। अभी समीकरण 5 आ गए, हमने क्या किया, समीकरण 4 व 5 को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो मैं समीकरण 4 व 5 को डिवाइड करने पर, समीकरण 4 को 5 से डिवाइड करने पर इस तरीके से लिख दिया। और कितना आ जाएगा, देखिए समीकरण 4, 5 हमारे पास ये रहे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा ए गुणा डी जी अपॉन में 1/2 ई सी गुणा डी जी। देखिए 1/2, 2 से 1/2 कैंसिल हो गया, डी जी से डी जी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, इस तरीके से लिखा।
और हमारे पास क्या आ गया ए ई अपॉन में ई सी, ये हमारी जो आ गई वो हमारी समीकरण नंबर 6 आ गई। अब हमारे पास दो समीकरण मेन है, एक तो हमारी समीकरण कौन कौन सी मेन है, जो हमारी समीकरण मेन है एक तो ये वाली समीकरण मेन है, समीकरण नंबर 3, ठीक है दोस्तों, और एक हमारी मेन जो समीकरण है समीकरण नंबर क्या है हमारी 6। इन दोनों समीकरणों को क्या कर दें आपस में बराबर कर दें, और बराबर करने पे हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख देते हैं मैं, तो यहाँ पे लिख देता हूं समीकरण 3 व 6 से, 3 व 6 से, तीनों को बराबर कर, दोनों मतलब 3 को और 6 को बराबर कर देता हूं, तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसको लिखने का तरीका हमारे क्या आपस में समान होगा, तो हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ये हमारी सब दोनों क्षेत्रफल क्या है आपस में बराबर होंगे, तो जब क्षेत्रफल बराबर होंगे तो ये सब भुजा भी आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं अनुपात में, तो लिख देंगे AD अपॉन में ये आ जाएगा BD, देखिए AD अपॉन में BD बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास AE अपॉन में कितना आ गया, EC आ गया। तो देखिए हमने कितने आसान तरीके से इसको यहाँ पे सॉल्व किया। अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। इसको अनुपात में लिख देते हैं, AD अनुपात ये कितना हो जाएगा BD बराबर AE अनुपात कितना EC। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आएगी। थेल्सपुर में हमारी बहुत ही अच्छी टॉपिक है, आप इसको केयरफुली घर पे करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, स्कूल में कॉलेज में जहाँ चाहे वहाँ तक प्रैक्टिस करें, लेकिन आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसी क्रम में मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कुछ अच्छे नया टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।